नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर सिंगोली से आप सभी को जैसा कि विदित है कि यह सत्र 2020-21 पूरी तरह से कोरोना महामारी नामक बीमारी से ग्रसित है। पूरा संसार इससे जूझ रहा है और विद्यालय के अलावा सभी शिक्षक, स्टूडेंट्स सभी इस बीमारी से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से ग्रसित जरूर है। हम जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं यह सदैव प्रयास करते हैं कि आपकी पढ़ाई किसी भी रूप से प्रभावित न हो। इसके लिए हम नित्य प्रतिदिन कोई न कोई हर आचार्य दीदी किसी न किसी तरह से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं भी एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा शिक्षण देने का प्रयास करता हूं। और जैसा कि हमारा विद्यालय का लक्ष्य है कि ये शिक्षा जो है हर घर तक, हर बच्चे तक पहुँचे और कहीं न कहीं इसका आपको लाभ मिले। इसके लिए ऑनलाइन शिक्षण का हमने जो माध्यम अपनाया है वह लक्ष्य हमारा पूरा हो और हम इसके लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। आप हमारा वीडियो देखिए, इससे जुड़े। तो बच्चों, आज हम सौरमंडल का पूरा विस्तृत और गहन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को किसी न किसी माध्यम से पता होगा, हमने पूर्व में भी पढ़ा होगा कि जब भी सौरमंडल का नाम लिया जाता है तो हमारे मन मस्तिष्क के अंतर्गत, दिल के अंतर्गत ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि सौरमंडल यानी सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, ये परिकल्पना आपके मन में स्वतः आ जाती है। हमारा ब्रह्मांड बहुत सारे रहस्यों से भरा हुआ है। कई वैज्ञानिकों ने, खगोल शास्त्रियों ने, कई भूगोलविदों ने इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है और प्रयासरत भी है। संसार की सबसे बड़ी खगोल विज्ञान, संसार की सबसे बड़ी जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है नासा, भारत की इसरो है, वह आए दिन अंतरिक्ष के अंतर्गत अपनी खोजों को पूरा करने का प्रयास करती है। आज हम सौरमंडल का ये अध्ययन करेंगे, जिसमें सौरमंडल के सारे ग्रह, उपग्रह, उनकी परिक्रमा, चक्कर कितनी अवधि में पूरा करता है, इसका विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। मैं सबसे पहले सौरमंडल का एक सामान्य परिचय प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि आप सभी को याद है कि सौरमंडल, इसमें इसका मुखिया है वो सूर्य है और सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड है, उन आकाशीय पिंडों को हम ग्रह करते हैं और जो उन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन सबको हम उपग्रह कहते हैं। जैसे अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है, और अगर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। हमने पूर्व में कई सालों पहले ये पढ़ा था कि सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे, किंतु जो 9वां ग्रह है प्लूटो ग्रह, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था ने 24 दिसंबर 2006 को प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा देकर इसे शुद्र मान लिया गया और अब वर्तमान में हमारे सौरमंडल में परिवार की संख्या 8 ही रह गई है। वर्तमान में सौरमंडल के अंतर्गत 8 ग्रह हैं। ये सारे ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले हम सौरमंडल के मुखिया यानी सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर्य यानी सन, जो पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। हमारी पृथ्वी पर भी जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 8 मिनट 22 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इतने अधिक तापमान होने की वजह से सूर्य पर कोई भी चीज ठोस या द्रव अवस्था में नहीं रह सकती है। इसीलिए सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गर्म गैसों का एक पिंड माना गया है।
और ऐसा माना गया है कि ये जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की रचना निर्माण जो है वो सूर्य से ही हुई है। कोई आकाशीय घटना, कोई टक्कर जिसकी वजह से सूर्य से ये सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, इसका अध्ययन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले सौर मंडल को समझते हैं। सौर मंडल का पहला ग्रह बुध मरकरी, यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है। बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। यह ग्रह अपनी जगह पर 58.22 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का व्यास 4880 किलोमीटर है। इसका तापमान 430 डिग्री -430 डिग्री सेंटीग्रेड से 430 डिग्री सेंटीग्रेड से -173 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। इस ग्रह की खोज गैलीलियो गैलीली ने की है। सूर्यास्त के कुछ समय पूर्व हम इसे अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं और इस ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। इसके अलावा 88 दिन में यह सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। सूर्य से इसकी दूरी 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का दूसरा ग्रह शुक्र वीनस है। शुक्र ग्रह 225 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी यहाँ 225 दिन का एक साल होता है। इसका व्यास 1,20,932 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक यानी 98% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जो कि एक गर्म गैस है। इसीलिए यह सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय है, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में लावा निकलता है। यहाँ का अधिकतम तापमान 462 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुक्र ग्रह अपनी कक्षा पर 177 डिग्री झुका हुआ है। 8 ग्रहों में सबसे ज़्यादा झुकाव जो है वो शुक्र ग्रह का होता है। इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अधिक तापमान और कई ज्वालामुखी होने की वजह से यह ग्रह लाल रंग का हमें दिखाई देता है और सूर्यास्त के कुछ पूर्व हमें इसे खुली आंखों से भी देख सकते हैं। सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अभी तक जीवन की परिकल्पना इसी ग्रह पर हुई है। यहाँ पर जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से जीवन का होना संभव हुआ है। समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी को ऑक्सीजन और जल की पूर्ति केवल इसी ग्रह पर मिली है। दूर से देखने पर इसे यह नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख 69,000 किलोमीटर है। इसका व्यास 12,755 किलोमीटर है। पृथ्वी का अपना एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा के नाम से जानते हैं। चंद्रमा जो पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर 24 घंटे में यह एक पूरा चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी का तापमान, अधिकतम तापमान 56 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 89 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.45 डिग्री झुकी हुई है। सौरमंडल का तीसरा ग्रह मंगल मार्स, इसके बारे में अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने एक मंगलयान मंगल ग्रह की ओर छोड़ा है। मंगल सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और चौथा ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में से 1 साल 322 दिन का समय लगता है। अपने अक्ष पर 24 घंटे 39 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। इसका व्यास 6,750 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 22 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। इसके अपने 2 उपग्रह हैं जो
क्रमशः फोबस और डासमस हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी बहुत पाई जाती है। इसका तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड से 165 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारा भारत का मंगलयान पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच चुका था, लेकिन बाद में कुछ त्रुटि होने की वजह से यह असफल हो चुका है। सारे वैज्ञानिक इसी ग्रह पर जीवन की संभाव्यता की खोज कर रहे हैं और निश्चित इसमें एक न एक दिन वो सफल जरूर होंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। सौर मंडल का 5वां और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति जुपिटर है। सूर्य से इसकी दूरी 77 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। सूर्य का इसे एक चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। इसका व्यास 1,42,934 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से लगभग 318 गुना बड़ा है। बृहस्पति के अपने 63 उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर मात्र 9 घंटे 56 मिनट में लगा लेता है, यानी अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे तीव्र गति से अपने अक्ष पर यह घूमता है। इस ग्रह पर 71% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 5% अन्य द्रव्यमान है। इसीलिए इस ग्रह को गैस का गोला भी कहते हैं। यह ग्रह अपने अक्ष से 3.12 डिग्री झुका हुआ है। इसका तापमान -108 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और एक प्रमुख ग्रह माना गया है। सौरमंडल का छठा और सबसे सुंदर ग्रह है शनि। सबसे सुंदर इसलिए क्योंकि जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि इसके चारों ओर एक प्लेट है, इसे वलय कहा गया है और यह प्लेट इसकी सुंदरता को काफ़ी बढ़ा देता है। सूर्य से इसकी दूरी 142.75 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 1,20,665 किलोमीटर है। शनि के अपने 60 उपग्रह हैं। यह सूर्य का एक पूरा चक्कर 29 साल में पूरा करता है। इस ग्रह पर 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम है। इसीलिए इस ग्रह को गैसों का ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह के चारों ओर जो आप ये वलय देख रहे हैं, ये कई आकाशीय टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, जो इसकी सुंदरता को काफ़ी बढ़ा देता है। यह प्लेट शनि ग्रह से 6,630 किलोमीटर दूरी है और इसकी चौड़ाई लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। शनि ग्रह अपने अक्ष से 26.73 डिग्री झुका हुआ है। सबसे पहले सन 1610 में गैलीलियो गैलीली, जिसने बुध ग्रह की खोज की थी, उन्हीं के द्वारा शनि ग्रह की भी खोज की गई है, ऐसा कहा जाता है। शनि के बाद अरुण, यूरेनस। सूर्य से इसकी दूरी 287.10 करोड़ है। इसका व्यास 51,809 किलोमीटर है। इसके अपने 27 उपग्रह हैं। इसे सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 84 साल का समय लगता है, यानी यहाँ 84 साल का एक साल होता है। इस ग्रह पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2.3% मीथेन गैस पाई जाती है। इसीलिए इस ग्रह को भी गैसों का गोला कहा जाता है। अपने कक्ष पर यह 97.77% झुका हुआ है। यह ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमता है और यह अपनी परिक्रमा लुढ़कते लुढ़कते पूरी करता है। इस ग्रह की खोज सर्वप्रथम 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने की। यहाँ का न्यूनतम तापमान -210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए इस ग्रह को बर्फीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल का 8वां और अंतिम ग्रह है वरुण, नेपच्यून। सूर्य से इसकी औसत दूरी 450 करोड़ किलोमीटर है। इसका व्यास 49,530 किलोमीटर है। वरुण के अपने 11 उपग्रह हैं और सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में इसे
165 साल का समय लगता है, जो अन्य सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। यह ग्रह अपने अक्ष पर 29.56 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ का तापमान -214 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसीलिए इस ग्रह को भी बर्फीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह 16 घंटे 12 मिनट में अपने अक्ष पर पूरी तरह घूम जाता है। इस ग्रह के भी चारों ओर शनि ग्रह की तरह एक रिंग है। यह ग्रह दिखने में नीला दिखता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह पर 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और 1% मीथेन गैस होती है। यहाँ तापमान बहुत कम होने की वजह से इसे भी बर्फीला ग्रह के नाम से हम जानते हैं। आइए एक बार पुनः मैं आपको सौरमंडल और उनके ग्रहों की क्रमशः जानकारी दे दूं। सौरमंडल जिसके में सूर्य एक मुखिया का कार्य करता है और इसके चारों ओर सभी ग्रह अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। सूर्य का पहला और सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध ग्रह, दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरा जो हमारा निवास स्थान है पृथ्वी, जिसे हम पानी की उपस्थिति की वजह से नीला ग्रह भी कहते हैं, चौथा ग्रह है मंगल, पांचवा ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, छठा ग्रह है जो सबसे सुंदर है जिसके चारों ओर वलय है शनि, सातवां ग्रह है अरुण। जैसा मैंने आपको कहा है, इस ग्रह की विशेषता है कि यह लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी परिक्रमा करता है और अन्य ग्रहों की अपेक्षा यह उल्टी दिशा में घूमता है। और आठवां ग्रह है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है नीला, इसीलिए इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अरुण और वरुण सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर होने की वजह से यहाँ का तापमान बहुत कम पाया जाता है। इन्हें बर्फीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो मैंने सौरमंडल का ये थोड़ा सा विस्तृत वर्णन आपको जो बताने का प्रयास किया है, उसमें आप ज़रूर कुछ सीखेंगे। हम सभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सिंगोली का आचार्य दीदी का परिवार जो है वो इस पढ़ाई की कड़ी में निरंतर नए नए प्रयास कर रहे हैं और आप सभी हमसे जुड़े रहिए। आप सभी नित्य प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यह सत्र जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई का सत्र रहेगा। आप हमसे जुड़ें, घर घर तक हम ये शिक्षा का अलग पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि जगत जननी।